Hello friends, welcome to Wi-Fi League Current Affairs, February 2016 second week. श्रीलंका ने तमिल राष्ट्रगान से हटाया अनौपचारिक प्रतिबंध। तमिल राष्ट्रगान पर लगे अनौपचारिक प्रतिबंध को हटाते हुए श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश का राष्ट्रगान तमिल भाषा में गाया गया। यह कदम सजातीय अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के साथ मैत्री के प्रयास के तहत उठाया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा सुरक्षा वार्ता कैनबेरा में आयोजित प्रधानमंत्री के सबके लिए किफायती ऊर्जा के स्वप्न को साकार करने के लिए केंद्रीय कोयला, बिजली एवं नवीन तथा नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के संसाधन ऊर्जा एवं उत्तर ऑस्ट्रेलिया मंत्री श्री जोश फ्राइडेनबर्ग के साथ कैनबेरा में ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत की। वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षी तरंगों की खोज की। भौतिक और खगोल विज्ञान के लिए की गई एक महत्वपूर्ण खोज में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने 11 फरवरी 2016 को गुरुत्वाकर्षी तरंगों का पता लगाया। ये तरंगें ब्रह्मांड में भीषण टकराव से उत्पन्न हुई थी। कोलोराडो राज्य महात्मा गांधी के जीवन को सम्मानित करेगा। अमेरिका का कोलोराडो राज्य महात्मा गांधी की जिंदगी को सम्मानित करेगा। गांधी जी द्वारा अपना जीवन देश को अर्पित कर देने के कारण कोलोराडो उनकी जिंदगी को सम्मानित करने जा रहा है। पहला वैश्विक समुद्री सम्मेलन भारत में। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत इस साल अप्रैल में प्रथम वैश्विक समुद्री सम्मेलन की मेजबानी करेगा। एड्स के खिलाफ प्रोजेक्ट सनराइज का आगाज। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने पूर्वोत्तर राज्य में एड्स की रोकथाम के लिए इंफॉल में प्रोजेक्ट सनराइज का शुभारंभ किया। इस परियोजना को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के 20 जिलों में लागू किया जाएगा। भारत नेपाल बटालियन स्तरीय संयुक्त सेनाभ्यास सूर्य किरण 8 फरवरी से। नौवां भारत नेपाल संयुक्त बटालियन स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण केंद्रीय कमान के पंचसूल ब्रिगेड के तत्वाधीन में 8 फरवरी से 21 फरवरी 2016 तक पिथौरागढ़ में होगा। सूर्य किरण सेनाभ्यास नेपाल और भारत में बारी बारी से 2 वर्षों में एक बार होता है। भारत का पहला विमान पार्क गुजरात में। गुजरात में विमानन क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यहां देश का पहला विमानन पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके तहत एक हवाई पट्टी, प्रशिक्षण विद्यालय, हेलीपैड और छोटी विनिर्माण इकाइयों को स्थापित किया जाएगा। अबू धाबी के प्रिंस भारत पहुंचे। पीएम मोदी ने हवाई अड्डे पर की अगवानी। अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान नई दिल्ली पहुंच गए और हवाई अड्डे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल से इतर जाकर उनकी अगवानी की। उम्मीद है कि इस यात्रा से भारत और यूएई के संबंधों में नई शक्ति को गति मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के नेशनल डी वार्मिंग डे का शुभारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र इंटरनेट तत्परता सूचकांक में शीर्ष पर। भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट तत्परता सूचकांक में महाराष्ट्र देश भर में प्रथम स्थान पर है। महाराष्ट्र ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस, आईटी सेवाओं में आदि मामलों में अग्रणी रहा है। आईएनएस विराट को लग्जरी होटल में बदला जाएगा। जून में सेवानिवृत्त होने वाले विश्व के सबसे पुराने एयरक्राफ्ट वाहक आईएनएस विराट को आलीशान होटल में बदला जाएगा। दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल को फिर लागू होगा OD1 फॉर्मूला। दिल्ली में OD1 स्कीम पर फिर से 15 से 30 अप्रैल को लागू होगी। दिल्ली सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूचित किया है कि OD1 स्कीम का दूसरा फेज फिर से शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह 9 फरवरी से मुंबई में। छठा राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह 9 फरवरी से मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में शुरू हुआ।
केंद्र ने 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन संरचना NFME 2016-2030 लॉन्च किया, जो 2030 तक इस बीमारी के उन्मूलन के लिए भारत की रणनीति को रेखांकित करती है। पीएम ने मुंबई में मेक इन इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। देश में विनिर्माण क्षेत्र को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ली स्थित नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में मेक इन इंडिया वीक का उद्घाटन किया। मेक इन इंडिया वीक 18 फरवरी तक चलेगा। भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो मेला। भारत के ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो मेले का आयोजन किया गया। BHU के 100 वर्ष पूरे। मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस विश्वविद्यालय ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। अम्मा पेयजल योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री जयललिता ने शनिवार को राज्य में गरीबों और वंचित लोगों के लिए अम्मा पेयजल योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य गरीबों और दबे कुचले लोगों को मुफ्त में मिनरल वाटर उपलब्ध कराना है। मुद्रा योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए वितरित। मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि छोटे उद्यमियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। RBI ने कोताकी गोयल कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट डेब्ट मैनेजमेंट लिमिटेड मुंबई की, नोटिसलिजा फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड और नारद रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है। सरकार ने 173 इस्पात उत्पादों के लिए MIP तय किया। सरकार ने घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से बचाने के लिए आज 173 इस्पात उत्पादों के लिए न्यूनतम आयात मूल्य तय किया। यह MIP $331 से लेकर $752 प्रति टन तक तय किया गया है। बांग्लादेश रेल के लिए 580 करोड़ दिए। भारत और बांग्लादेश के बीच नई रेल परियोजना को 6 साल पहले अंतिम रूप देने के बाद भारत सरकार ने इस मद में 580 करोड़ रुपए जारी किए। अगरतला अखौरा रेल परियोजना से उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास और अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। फेसबुक ने भारत में बंद की फ्री बेसिक सर्विस। फेसबुक ने भारत में अपने विवादित फ्री बेसिस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। फेसबुक ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से न्यूट्रलिटी के हक में फैसला देने के बाद यह कदम उठाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा को तीसरी तिमाही में 3,342 करोड़ रुपए का घाटा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर फंसे कर्ज के बढ़ते बोझ के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा को वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान 3,342 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। देश में किसी भी बैंक को तिमाही के दौरान हुआ यह सबसे बड़ा घाटा है। R.K. पचौरी को टेली का उपाध्यक्ष बनाया गया। अपनी ही सहयोगी महिला से यौन शोषण करने के आरोप में घिरे द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के महानिदेशक रह चुके R.K. पचौरी को पदोन्नति देते हुए संस्थान का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बृजभूषण शरण सिंह दक्षिण एशिया कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दक्षिण एशिया कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री R.K. वर्मा ने रेलवे बोर्ड के नए सचिव का पदभार संभाला। भारतीय अभियांत्रिकी रेल सेवा के 1980 बैच के अधिकारी श्री R.K. वर्मा ने 9 फरवरी 2016 से रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार संभाल लिया है। सचिव पदभार संभालने से पूर्व वह रेल राज्य मंत्री के सलाहकार लोक शिकायत के तौर पर सेवारत थे। हरिंदर सिद्धू भारत में ऑस्ट्रेलिया की उच्चायुक्त नियुक्त।
ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की महिला राजनीतिक हरिंदर सिद्धू को भारत में ऑस्ट्रेलिया के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूली बिशप द्वारा की गई है। अशोक चावला बने टेरी के नए अध्यक्ष। यौन उत्पीड़न के नए मामले में फंसने के बाद एक बार फिर विवादों में घिरे द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर.के. पचौरी को छुट्टी पर भेज दिया गया और पूर्व वित्त सचिव अशोक चावला को संस्थान के संचालन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाना पाटेकर को मिलेगा गोदावरी गौरव अवार्ड। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर को कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान द्वारा स्थापित गोदावरी गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। विद्या बालन को प्राइड ऑफ केरल अवार्ड। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री विद्या बालन को प्राइड ऑफ केरल अवार्ड से सम्मानित किया गया। विद्या केरल से ही हैं। पाकिस्तानी स्पिनर यासिर शाह पर लगा 3 महीने का बैन। पाकिस्तान के लेग स्पिनर यासिर शाह को पिछले साल डोप टेस्ट में फेल रहने पर गलती स्वीकार करने के बाद 3 महीने के लिए बैन कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज यह जानकारी दी। ब्रेडन मैकुलम ने वनडे से लिया संन्यास। न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेडन मैकुलम ने शान से वनडे क्रिकेट को अलविदा कहा। न्यूजीलैंड के विकेट कीपर, बल्लेबाज और कप्तान मैकुलम ने अपने वनडे करियर में 260 मैच खेले। उन्होंने 228 पारियों में 166 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 6083 रन बनाए। लाहिड़ी ने हिल्टन एशियन टूर गोल्फर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। भारतीय गोल्फर अनिबोन लाहिड़ी को ऑनलाइन पोल में वोटिंग के बाद प्रशंसकों ने हिल्टन एशियन टूर गोल्फर ऑफ द ईयर चुना। उन्होंने थाईलैंड के थोंगचाई जेती, मलेशिया के डेनी व फिलीपींस के मिगुएल को पीछे छोड़कर अवार्ड जीता। बीसीसीआई ने पाक अंपायर असद रऊफ पर 5 साल बैन लगाया। बीसीसीआई ने पाकिस्तान के अंपायर असद रऊफ पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। असद रऊफ पर गलत आचरण और भ्रष्टाचार में लिप्तता का आरोप सही पाने के बाद बीसीसीआई ने उन पर यह प्रतिबंध लगाया है। लियोनेल मेसी को जनवरी महीने के लिए ला लीगा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी को जनवरी महीने के लिए ला लीगा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मेसी एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 बार बैलन डिसोर तथा 3 लगातार यूरोपियन गोल्डन शूज जीता है। गायक गीतकार डेन हिक्स का निधन। गायक गीतकार डेन हिक्स का कैलिफोर्निया की मील घाटी में 2 साल तक गले और लीवर में कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। हिक्स अकॉर्डिंग्स डेन हिक्स और हिज हॉट लिक्स के लिए जाने जाते रहे। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन हो गया है। वे 77 वर्ष के थे। उनका निधन काठमांडू के महाराजगंज स्थित आवास पर सोमवार को करीब रात 1 बजे निधन हुआ। उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजली का मुंबई में निधन। उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजली का निधन हो गया है। वे 78 वर्ष के थे। निदा फाजली का असली नाम मुग्धा हसन था। प्रसिद्ध निर्देशक अरविंदो मुखर्जी का निधन। प्रसिद्ध निर्देशक अरविंदो मुखर्जी का कोलकाता में निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। लांसा नायक हनुमंथप्पा का निधन। सियाचिन में मौत का मात देकर लौटे हनुमंथप्पा आखिर जिंदगी की जंग हार गए। दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में हनुमंथप्पा का निधन हो गया। हनुमंथप्पा 6 दिन तक बर्फ में दबे रहे, जबकि उनके बाकी 9 साथियों को बचाया नहीं जा सका था। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेस्ली बासेट का निधन। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेस्ली बाटेल का जॉर्जिया में निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। उन्होंने वेरिएशंस ऑफ ऑर्केस्ट्रा के लिए 1966 में पुलित्जर पुरस्कार जीता था। Thank you for watching video. For more updates, please subscribe to Wi-Fi Study. Thanks.